ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सामने, जहां पर चतर सिंह रछोइया के द्वारा 2 बार पूर्व निगम पार्षद रह चुके चतर सिंह रछोइया के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई है। इन्होंने सांसद चंद्रशेखर रावण पे कुछ आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि चतर सिंह रछोइया क्या आरोप लगा रहे हैं। जी, आज क्या मुद्दा है जिसको लेके आज जो है वो आप मीडिया के सामने देख रहे हैं? आज हमने देश की प्रथम महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया है। हमारी एससी बिरादरी के लोग सांसद, विधायक, पार्षद, आईएएस, आईपीएस बनते हैं तो अपना सरनेम छुपाने का काम करते हैं। जैसे मैंने अपनी जाति को छुपाया नहीं, चतर सिंह रछोइया चमार, हम अपनी जिस जाति में जन्मे हैं, जब हमारी जाति हमारे से जाति नहीं है बनने के बाद भी, तो हमें छुपाना नहीं चाहिए। अगर हम जाति को छुपा रहे हैं और शर्मा और वर्मा और आजाद लिख रहे हैं तो ये समाज के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं। जब हमारी समाज का आदमी गरीब के पास मिलने के लिए जाता है तो वहाँ लिखा होता है चंद्रशेखर आजाद, वहाँ लिखा होता है टीआर वर्मा, वहाँ लिखा होता है शर्मा। तो ये धोखा देने का काम है। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय को और हमने मांग करी है जो लोग अपनी जाति को छुपाने का काम करते हैं ये अपराध की श्रेणी में आना चाहिए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। लेकिन चंद्रशेखर जैसे आपने नाम लिया तो वो तो लगातार जो है दलितों और पिछड़ों के लिए काम करते आए, तभी तो वो आज एमपी बने। वो दलितों के लिए सिर्फ जहाँ पे एट्रोसिटी होती है, लोग जहाँ परेशान होते हैं वहाँ भीड़ के अंदर जाकर रील बनाने का काम करते हैं और रील को वायरल करने का काम करते हैं, ना कि उन लोगों के कोई मुकदमे नहीं लड़ते। जबकि 13 साल से वो अपने आप को बताते कि मैं एडवोकेट हूँ और अपने जो 40, 45, 30 मुकदमे हैं उनके अंदर ब्राह्मण समाज के लोगों से वकालत कराते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने मुकदमे लड़े हैं तो उन केसेस की सूची दो। अगर आपने मुकदमे लड़े और अपराधी तो बरी हो गए, श्रवण जाति के एट्रोसिटी एक्ट में अपराधी जो थे वो तो बरी हो रहे हैं, तो आपने कहाँ वकालत करी है? समाज के साथ धोखा है। आप आरोप लगा रहे हैं कि लोग अपना नाम उप जाति का कुछ और रख रहे हैं, क्या ऐसे 1-2 लोगों का नाम उजागर करेंगे? हाँ, मैं लिखूंगा ना। तुलसी राम गुसाईवाल आईएएस बने, वो टीआर वर्मा लिखने लग गए। संतोष वर्मा चर्चित चेहरा, जब आईएएस बने तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट दिया होगा तो आप आईएएस बने, तो आप वर्मा लिखने लगे। और ये संतोष जी तो कह रहे ब्राह्मण समाज के लोग हमें बेटी दान में दे। चंद्रशेखर की बात करूं, बाबा साहब अम्बेडकर साहब की बात करूं, बाबा साहब अम्बेडकर जो रमाबाई जी थी उनकी धर्मपत्नी, क्या वो ब्राह्मण समाज की बेटी नहीं थी? तो जब बेटी का तो ये स्वयंवर होना चाहिए, बेटी खुद तय करेगी कि मेरा पति क्वालिफाई है कि नहीं है। क्या कोई आईएएस ऑफिसर ये कहे जी मैं अपना आरक्षण छोड़ दूंगा, मुझे ब्राह्मण समाज बेटी दे, ये सही है क्या? आप बताओ। एक स्वयंवर होना चाहिए, एक विवाह परिचय सम्मेलन होना चाहिए, वहाँ तय हो, हिंदू समाज के लोग सारे इकट्ठे हो, वहाँ दलित भी हो, गरीब भी हो, ओबीसी भी हो, एसटी भी हो, एससी भी हो, जिनको आप एससी बोलते हो। आपकी आवाज करोड़ों तक जा रही है, सरकार तक जा रही है, क्या मांग है आपकी सरकार? हमारी मांग ये है, सबसे पहले तो अपनी जाति जो छुपाने का काम करते हैं, मेरा मानना है, मेरे समाज का मानना है कि अपराध करने का काम करते हैं तो अपनी जाति को, मैं चमार हूँ, मैंने रंगाई का काम किया, चमड़े की रंगाई, चमड़ा उतारने का काम किया, तो अपनी जाति को बताओ जो चमड़े का काम करता है वो सब चमार है, तो चमार बताइए। अगर आप पासी हो तो बताइए, आप मेघवाल हो तो बताइए, आप वाल्मीकि हो तो बताइए। धोखा करने का काम क्यों कर रहे हो? आप आजाद, वर्मा, शर्मा क्यों लिख रहे हो? ये धोखा है। इसलिए अनुभूति अगर उन लोगों के साथ हम बढ़ते हैं तो वो कहते हैं जो ऊंची जाति वाले उनको अपने साथ नहीं बैठने देते, इसलिए उन्हें उपनाम बदलते हैं। अगर आपको जाति वाले बैठने देते तो मुकदमा लगाओ। आपको संविधान में अधिकार दिया है, अपराध की श्रेणी में आता है वो। ऐसे छुपाने की जरूरत नहीं है अपनी जाति। हम यहाँ सब लोग दिल्ली जनजाति विकास संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, हम तो सीधा लिख रहे, हम खटीक है, हम धानक है, हम बलाई है, हम सोनकर है, हम रेगर है, हम रविदासी है, हम जो है पासी है, पासवान है। तो कानून से जुड़े हुए लोग, संविधान से जुड़े हुए लोगों से आप क्या निवेदन करते हैं? हम ये कह रहे हैं सरकार को संविधान का सम्मान करें, हम बाबा साहब का सम्मान करें। सरकार ये एक पॉलिसी बनाए कि ब्राह्मण जाति का बेटा वो ब्राह्मण लिखे, दलित का बेटा दलित लिखे। अगर वो मुस्लिम है तो अपनी जाति क्यों छुपा रहे हो? मैं तो
सभी के लिए कह रहा हूँ, मैं किसी जाति विशेष के लिए किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, सबके लिए। ये आवाज जो आप उठा रहे हैं, ये सिर्फ आप अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के लिए या पूरे देश के पूरे देश के लिए, विश्व के लिए बात कर रहा हूँ मैं। पूरे देश में जानी चाहिए बात, पूरे विश्व में कानून तो देश में, भाई आप अपराध करेंगे और मैं भी अपराध करूंगा तो दोनों अपराधी हैं। कोई जाति, मैं चमार जाति से हूँ, तो जो अपराध कर रहा है कोई ब्राह्मण है, यदि आप ब्राह्मण समाज के हैं तो नाम से आदमी को गाली दो ना। आप जाति को गाली देकर फिर जाति से समझौता करते हो, आगे फिर कहते हो जी आप हमें वोट दीजिए, हम सब मिलके चलते जाओ। सरकार बनाएंगे। भाई आपको सांसद बना दिया, आपको विधायक बना दिया, तो आप समाज के काम तो करो। बस मुझे 10 साल और दे दो, पिछले 10 साल का आप हिसाब नहीं बता रहे, पैसा दे दो और बस वोट देते रहो और गुमराह होते रहो, ढूंढते रहो जो अपना काम। अंतिम बात पर आते हैं, क्या निचोड़ होना चाहिए इसका, क्या हल होना चाहिए? ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, यही हल है बस। यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। मुद्दा जो है वो बड़ा गंभीर है, जहाँ पे पूरे देश में जातिवाद को लेके सवाल खड़े होते हैं, वहीं पे इन लोगों की क्या मांग है वो सबसे पहले जो है वो जान लेते हैं, क्योंकि हाथ में बहुत सारे पर्चे जो लेके आए हैं। चतर सिंह बिचौलिया जी हैं, महिला है, मैम क्या नाम है? भगवान देवी यहाँ पे हमारे साथ हैं जी। तो ये लोग आए हैं, कहीं ना कहीं जो है वो मुद्दा बड़ा गंभीर है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चतर सिंह जी, सबसे पहला मेरा सवाल कि अम्बेडकर जी की तस्वीर जो है वो हाथ में लेके आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या ज्ञापन दिया है, क्या मेन जो है वो मुद्दा है? ज्ञापन है बाबा साहब की तस्वीर इसलिए कि जो संसार में इन्होंने काम किया है वो किसी ने नहीं करा, यही हमारे भगवान है, इसलिए बाबा साहब की तस्वीर है। और जो हमारे समाज के लोग संविधान के तहत आईएएस बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, और बनने के बाद वो अपना सरनेम, अपनी जाति, अपना नाम छुपाने का, अपने बाप का नाम छुपाने का काम करते हैं। तो हमने सरकार को कहा है कि अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। जब जाति, हमारी जाति नहीं है मरने के बाद भी, तो हम जाति को छुपाने का काम क्यों करते हैं? और हम दलित समाज के होकर फिर ब्राह्मण समाज के, जिस समाज को हम गाली देते हैं, उस समाज के सरनेमों का क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। इसमें आपने किन किन लोगों के जो है वो नाम सकते हैं? जैसे अब चंद्रशेखर सांसद, जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, तो चंद्रशेखर, नोटिफिकेशन में उनका नाम है चंद्रशेखर, तो आजाद लिख रहे हैं। आजाद तो ब्राह्मण समाज के चंद्रशेखर आजाद थे जो शहीद हो गए थे, कुर्बानी दे दी वो तिवारी परिवार के। अब जैसे बीएल खटनावलिया, वो बीएल नमन लिखने लग गए, अपनी जाति छुपा ली। जैसे तुलसीराम गुसाईवाल, वो आईएएस बने और टीआर वर्मा कर लिया उन्होंने। एक चर्चित चेहरा है संतोष वर्मा, वो कह रहे जी ब्राह्मण समाज के लोग हमें बेटी दान में दे दे, मैं आरक्षण छोड़ दूंगा। तो क्या बेटी कोई खिलौना थोड़ी है? भाई आपका बेटा अगर क्वालिफाई है तो बेटी से जाके बात करो, आप परिचय दो अपना, परिचय दे करके आप, बाबा साहब अम्बेडकर को भी तो ब्राह्मण समाज ने बेटी दी थी, वो उनकी क्वालिफिकेशन पे, उनकी क्वालिटी पे दी थी। और इस देश के संविधान में ये कहाँ रखा हुआ है कि ब्राह्मण की बेटी या दलित की बेटी मुस्लिम समाज के बेटे से शादी नहीं करेगी, या मुस्लिम समाज की बेटी या ब्राह्मण समाज का बेटा शादी? ये तो ऑलरेडी प्रावधान है। इसमें अपने आप को, जब आप अपनी जाति तो छुपा रहे हो और दूसरी जाति की बेटी दान में मांग रहे हो, ये अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, हमारी मांग है। और हमने रिक्वेस्ट की है सरकार को नहीं, देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आज हमने ज्ञापन सौंपा है। और हमें उम्मीद है वो भी हमारी SC ST से भी संबंध रखती हैं और उन्हें हमारे गरीबों के दर्द का पता है। इतने बड़े पद पर आज वो गरिमा के साथ पहुंची है, तो हमें पूरा विश्वास है हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया से कि वो हमारे को न्याय दिलाएंगे। जी, मैं यहाँ पे जो है वो एक सवाल जो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। मैं देख रही हूँ आपने लिख रखा है चतर सिंह रछोइया, आगे लिखा है चमार। आपने जो है वो इस तरीके से डाला, लेकिन बहुत साल पहले की अगर बात करें तो उस टाइम पे चमार बोलने पे जो है वो सजा हो जाती थी, तब हरिजन जो है वो नाम दिया गया था। उस वक्त ऑब्जेक्शन आप ही लोगों को था। अब जो आप, मैं कहूँ बहन चमार, तो ये, और मैं कहूँ चमारी क्या कर रही है तू, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर आप अपराध कर रहे हो, मैं कहूँ शर्मा जी नमस्कार, ठीक है शर्मा जी, तो क्या अपराध में आएगा? क्या नहीं आएगा। अगर कोई मुझे कहे चतर सिंह रछोइया चमार, आप ठीक हो भाई, घर में तो सब, समाज में तो सब ठीक है, तो आप किस तरीके से आप साबित कर दोगे कि अपराध है? अपराध तो वो है, बहन है मेरी। और मैं कहूँ चमारी, बदतमीज, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया, तेरी औकात क्या है? दिस इज एट्रोसिटी एक्ट में आ जाएगा और आपके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए।
और दर्ज ही नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरे आदमी की रूह कांपनी चाहिए अपराध अगर आपने किया है तो। और किसी गरीब आदमी ने, वो अपनी जाति को छुपा नहीं रहा, जी और अगर वो अपमान करता है जाति का नाम लेके तो उसको सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि एक इतिहास बने, एक नजीर बन जाए। ऐसा काम होना चाहिए। और ये बाबा साहब ने हमें हक दिया, हम उनको भगवान मानते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात जो है वो रसोई और ये हमारी आवाज उठाएंगे और इनको हम जिताएंगे और इनके साथ हम रहेंगे। मरना जीना, एक ईमानदार लड़का, एक ईमानदार आदमी, उसको तुम पीछे हटा रहे हो, उससे सवाल जवाब क्या करे जा इसके रहे लिए तैयार है अगर वो मानहानि का आप लोगों का केस डालता है तो? हो। अगर वो मानहानि का केस हमारे ऊपर डाल जाता, 100 केस उसके हमारे। नहीं, आपके पास कोई प्रूफ एविडेंस हाँ है? जी, हमारे पास प्रूफ है। जो हमारे पास कंप्लेंट आ रही है, जो हमारी बेटियाँ रो रही हैं, जो हमारी बेटियाँ मुँह छुपा करके रो रही हैं, किसी का मर्डर हो रहे हैं, किसी का शोषण करा जा रहा है, कोई शर्म की वजह से नहीं कह रहे हैं। क्या है ना, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये पर्दा हमारा है, तो हम तो इसी में रहे। तो आप इसी के अंदर